संस्कृत विषय की हरियाणा एवं मेवात की पहली मुस्लिम लेक्चरर के घर में घुसकर मारपीट, लाखों की लूट। महिला के पति और हरियाणा हाईकोर्ट के वकील सरफराज को जान से मारने की नीयत से घर पर 3 बार रात के समय किया हमला। महिला का ससुर बिजली बोर्ड निगम में अधिकारी है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत करीब 12 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। आरोपी फरार। घटना में कई लोग घायल। लाखों रुपए की नकदी और जेवरात लूटकर आरोपी फरार। फिरोजपुर झिरका उपमंडल के गांव अहमदाबाद में संस्कृत भाषा की लेक्चरर शबनम बानो के घर पर मध्य रात्रि 3 दर्जन से अधिक दबंगों ने जमकर मारपीट की और लाखों रुपए के नगद और जेवरात को लूटकर फरार हो गए। आरोपियों ने घर में जमकर तोड़फोड़, लाखों का नुकसान कर दिया। वहीं महिला के पति और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे एडवोकेट अंजुम मोर को जान से मारने के लिए आरोपियों ने घर पर रात के समय 3 दफा जानलेवा हमला किया। इस हमले में परिवार के कई अन्य लोग भी घायल हो गए, जिनमें शराफत का इलाज जिला अस्पताल मांडीखेड़ा में कराया गया, जिसकी तबीयत अब खतरे से बाहर बताई गई है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस रात के समय मौके पर भी पहुंची। परिवार की पीड़ित महिलाओं ने अपनी आप बीती बताते हुए कहा, उस टाइम में ऊपर बैठा। अच्छा। हाँ, वो नीचे हाई ना कोई किसी लो पानी चला रही है। पुलिस ने इधर बिधर कर गी, हमने भी चुप बिठा गी और उनने भी पुलिस तो हुआ जाके भी ना पहुंची। इन फैक्ट्री के बराबर झट बाहर से आदमी बुला लिया। कितने आदमी आए थे घर में, किस चीज से आए थे? हाँ, एक 20 आदमी और हीन चढ़गा नीचे तुअड़ फोड़ बिंदु। मैं जैसे वक्त लटकी बताओ कहा ना हमारी छरी छोरी भग भग के दुबक गिडर के मारे इज्जत लू भगा 7 किलो हमारी लू भी कान कोंच लिया, गड़ो कोंच लिया, मेरे हंसली खींच ली। कितने तोले की हंसली थी और कुंडल? 1 तोला की बाड़ी मेरी और 2.5 तोला की हंसली। ये आपके साथ कितनी लूटपाट हुई है? क्या क्या सामान गया है आपका? सामान गए मेरे 5 लाख रुपया जी, और 25 तोला की मेरी हंसली। अच्छा। 98 भर के मेरे कुंडला बाड़ी ना। अच्छा, कुंडला और वहाँ की मेरे जो छोरा के बहू है, अच्छा। वहाँ की डोर चूड़ी और वहाँ की 3 तोला की चैन ही और 4 तोला की चूड़ी वहाँ की। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट सरफराज ने बताया कि आरोपियों ने उसे जान से मारने की नीयत से रात के समय 3 बार हमला किया, लेकिन जब वह घर पर नहीं मिले तो आरोपियों ने उनकी बीवी, बहन, पिता और मां के सीने पर बंदूक रखकर उनके साथ मारपीट की, घर में लूटपाट की। वहीं उन्होंने मेवात के वकीलों से इस मामले में मदद की गुहार भी लगाई है। मेरा नाम सरफराज अंजुम मोर है। पेशे से मैं वकील हूँ और मैं पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में वकालत करता हूँ। पिछली रात को ईशा के बाद में मेरे घर पर मेरे चाचा अहमद सरपंच, मेरे दादा के भाई रहमान नंबरदार, एक दूसरे दादा इसराइल और उनके बच्चों प्लस में उनके जो रिश्तेदार थे, उन्होंने हमला किया। मुझे खुद वजह पता नहीं कि किस वजह से मुझ पर हमला किया है। एक पुलिस को बुलाया, पुलिस को बुलाने के बाद में उनको समझा दिया, लेकिन पुलिस के ठीक जाने के 1 घंटे बाद उन्होंने कुछ बाहर के लोगों को बुला लिया और बाहर के लोगों को बुला करके वो कुछ गुंडे किस्म के लोग थे जिनकी उम्र 20 से 24 साल के बीच में थी अमूमन, और वो कम से कम 50 लोग थे। उन्होंने आते ही मेरे घर पे दवा बोला और मेरे घर पे सारे सामान को, फ्रीज, कूलर, पंखा, इन्वर्टर, बिजली के बोर्ड, खिड़कियाँ, दरवाजे और यहाँ तक कि मेरा लैपटॉप और मेरी अलमारी में रखे हुए मेरे ज़रूरी कागजात को लेकर चले गए। मेरी अलमारी के पास में ही मेरी वाइफ का भी एक अटैची थी, उसमें सामान रखा हुआ था उसका, जिसमें उसके जेवरात रखे हुए थे और वो मेरी वाइफ का सारा जेवर मेरी वाइफ के पास में लगभग 30 तोले सोना है और मेरे वाइफ के पास में 2 किलो चांदी है। और दूसरे कमरे में जब उन्होंने हुड़दंग मचाया है तो उसमें मेरी माँ और मेरी बहनें हैं, उनके लिए हमने शादी के लिए सामान और जेवर खास तौर पर रखा हुआ है।
उस सबको लूट के ले गए। और उसमें अभी हमारी सरसों की बिक्री हुई है। हम मेरे पिताजी, मेरा परिवार किसान परिवार से भी ताल्लुक़ रखता है। 1,75,000 की हमारी सरसों की कैश रकम आई है, प्लस में मेरे अब्बा की सैलरी है। मेरे अब्बा हरियाणा बिजली बोर्ड में एक फोरमैन की हैसियत से काम करते हैं। उन सारे पैसों को प्लस में जो मेरी माँ के जेवर और मेरी जो बहनों के जेवर हमने बनवा करके रखे हुए थे, उन सबको लेके फरार हो गए। और इतना ही नहीं, रात के 1:30 बजे तीसरी बार फिर वो आए हैं। आने के बाद में उन्होंने मेरा पता पूछा है। उनकी पता नहीं मुझसे क्या रंजिश है, किस वजह से मुझे मारना चाहते हैं। कोई उनका कोई राजनीतिक षड्यंत्र है, या वो मैं एक पढ़ लिख गया हूँ, मैं पेशे से वकील हूँ। मेरी वाइफ मेवात ही नहीं, हरियाणा की पहली मुस्लिम संस्कृत महिला लेक्चरर है। मेरे फादर खुद गवर्नमेंट जॉब में है। मेरी सिस्टर इस गांव की नहीं, आसपास के गांवों की पहली एक डॉक्टर लड़की मेरी बहन है। और मेरी 2 बहनें भी जेबीटी हैं। मेरा छोटा भाई बैंक में मैनेजर है। मेरे जो खुद का परिवार है वो एक संपन्न और एक शिक्षित परिवार है। शायद इन विरोधियों को मेरी शिक्षा, मेरा जो एक तरक्की है, या मेरा जो एक अच्छा स्वभाव है, वो शायद इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो ये लोग थे, ये एक शराबी, दबंग, गुंडे किस्म के लोग थे। इन्होंने किराए के लोग भी मंगवाए मुझे पिटवाने के लिए। और इतना ही नहीं, जिन लोगों ने मुझ पर रात हमला किया था, इन्होंने पहले भी मुझ पर 2 बार हमला किया है, जिसकी शिकायत मैंने फिरोजपुर थाना में दे रखी है। और अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने गुड़गांव ग्राम बैंक के मैनेजर नसूर खां और तहसीलदार और कानूनगो को इन्होंने पीटा था, क्योंकि वो इन लोगों की ज़मीन को नीलाम करने के लिए आ रहे थे। क्योंकि इन्होंने बैंक से लोन ले रखा था और बैंक का कर्जा वो भर नहीं रहे थे, जिसकी वजह से इनकी ज़मीन को नीलाम किया जा रहा था। ये एक क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं। और मैं एक अधिवक्ता होने के नाते और अपनी अधिवक्ता बिरादरी, वकील जो हमारी बिरादरी है, इसको समाज की नज़रों में बहुत ही एक मैसेंजर के तौर पे देखा जाता है। क्योंकि मैं एक आम आदमी और खासकर वकील बिरादरी से एक हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इस दुख की घड़ी में मेरा साथ दें। क्योंकि मैं एक अधिवक्ता हूं। अधिवक्ता कानून का रक्षक होता है, समाज के लिए एक उपदेशक का काम करता है। प्लीज़ इस दुख की घड़ी में मेरा साथ दें। फिरोजपुर झिरका थाना प्रभारी चंद्रभान ने फोन पर बताया कि शिकायत के आधार पर 12 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल गांव अहमदाबाद, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट सरफराज की फिरने वाले रास्ते पर बनी चौवाल पर 2 दिन पहले रात के 10 बजे, 12 बजे और करीब 1:30 बजे गाड़ी में भरकर आए दबंग और बदमाश, जिनमें अधिकतर सरफराज के परिवार से भी शामिल थे, घर में घुसकर सरफराज की मां, बाप, भाई, बहन और पत्नी को पीटने लगे। विरोध करने पर लेक्चरर शबनम बानो व अन्य के जेवरात व नकदी छीनकर ले गए। शबनम मेवात हरियाणा की पहली मुस्लिम संस्कृत प्रवक्ता है। पीड़ितों ने 3 बार पुलिस को फोन पर बुलाया। पुलिस मौके पर भी पहुंची, लेकिन आरोपी मौके पर पुलिस से पहले ही भाग जाते। खबर हक टीवी के लिए मेवात से यूनुस अलवी की रिपोर्ट।